बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। किसी की कोई तकलीफ़ बीमारी हो तो अल्लाह पाक दूर कर दे उसको अपने करम से, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन की यखनी। और मेरे पास आप लोगों की कमेंट्स आई थी कि आंटी हमें बताएं कि आप जो है क्या दे रही हैं आप इन दिनों में गुड़िया को। तो यहाँ पे मैं ये मटन की यखनी जो है ना वो बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। 1 पाव मैंने लिया है मटन और उसमें मैंने आधा टमाटर डाला है, 1 छोटी प्याज डाल दी, लहसुन की जवे मैंने छील के 2-3 डाल दिए इसके अंदर, और अदरक कुचल के ना वो मैंने आधा चम्मच के करीब डाल दिया। आधा चम्मच के करीब मैंने डाला इसके अंदर छोटा आधा चम्मच नमक, और चौथाई चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची खोल के डाल दी, और यहाँ पे तकरीबन 4-5 मैंने डाली है काली मिर्च साबुत डाली है। और यहाँ पे मैं 2 लौंग ले रही हूँ, गरम मसाले की जो लौंग होती है वो मैंने डाल दी। और इसको जो है ना हम इसको पकाएंगे इतना कि अच्छा सा जो है ना ये इसका पानी यानी पक के जो है ना आधे से भी कम हो जाए। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और पानी मैंने जो है भर के डाल दिया इसके अंदर। 1 उबाल आता है तो फिर हम इसका जो है ढक्कन कवर करके रख देंगे। और यखनी जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को दी जाए, सभी लोग जो है ना ये बना के पी सकते हैं। हड्डियों में ताकत भी आती है और कमज़ोरी भी दूर होती है। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आज अचारी आलू बैंगन। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है ना निकाल रही हूँ ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं इसके अंदर। सरसों का तेल मैंने डाल दिया आधा कप, और इसके अंदर मैंने चौथाई चम्मच लिया है राई के जो दाने होते हैं, 1 चम्मच लिया है मैंने सौंफ, 1 चम्मच लिया है मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, और मेथी दाना लिया है आधा चम्मच। तो वो मैंने तेल गर्म हुआ तो मैं वो डाल दिया मैंने। थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ाएंगे। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर 2 चम्मच भरकर। और गरम मसालों में 1 बड़ी इलायची ली थी मैंने, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2-3 मैंने लिए इसके अंदर काली मिर्चें, 1-2 लौंग। यहाँ पे जी टमाटर का पेस्ट मैंने जो है तकरीबन 2 टमाटर का पेस्ट जो है ना वो डाल दिया, और 2 मैंने प्याज पीस के इसके अंदर डाल दी। और ड्राई मसालों में यहाँ पे मैं कुटी हुई मिर्ची ले रही हूँ आधा चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची ली हैं, और 1-2 मैंने गोल पटना लाल मिर्च थी वो मैंने खोल के डाल दी। धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, और आधा चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ साबुत धनिया होता है वो मैंने डाला है इसके अंदर। आधा छोटा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ वो डाला है, और चौथाई चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। यहाँ पे जी मैंने कलौंजी डाली है 1 चम्मच के करीब। और जब भी आप कलौंजी डालें ना तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। अच्छा, मैंने बाद में इसलिए डाला है कि इससे जो है ना बाद में डालने से काला मसाला नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर भी निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने आधा पाव के करीब दही मैंने इसके अंदर डाला है, और अभी मसाले को हम जो है ना भुनेंगे। साथ में यखनी को भी देखते जा रहे हैं। माशाल्लाह से यखनी जो है बन रही है। और जी इसके अंदर मैंने आधा किलो बैंगन और आधा किलो के करीब ही मैंने आलू लिए थे वो मैंने डाल दिए। अच्छा, मिट्टी की जो हांडी है ना इसमें देर तक गर्म रहता है, और इसको जब पानी इसका खुश्क हो गया ना तो इसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया। आलू बैंगन जो है वो बन गए। और मैंने आपको मसाले बता दिए, ये मसाले मैं बनाती हूँ अचारी बैंगन आलू में। इसको पराठे के साथ आप खाना बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहाँ साथ में जी यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया, और अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाली हूँ। गोश्त भी अच्छा सा गल गया है। तो जो लोग गोश्त खाना पसंद करते हैं ना जैसे मटन का, तो इतना ज़्यादा गल जाए कि इसके अंदर आप 1-2 बोटी डाल दें। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्ची पिसी हुई हस्बे ज़रूरत, और इसको अच्छा सा मिक्स करके आप पी लें। आप चाहें तो ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे जी दिखा रही हूँ आपको चिल्तन प्योर का ये फ्रूट सीरम। ये सीरम बहुत ही बेहतरीन है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि हम किचन में ज़्यादा काम करते हैं, धूप में ज़्यादा हम लोग आना जाना करते हैं, धूल मिट्टी होती है। तो ये सीरम जो है आपको इन चीज़ों से महफूज रखता है। दूसरा, आपके चेहरे पे ग्लोइंग आती है, आपकी स्किन जो है हेल्दी होती है। और बस इसको ये है आप 1-2 टाइम अपने फेस के ऊपर लगाएं फेस वॉश करने के बाद, और ये अपना काम करेगा। फ्रूट सीरम है, जैसे फ्रूट का आपको पता है खाने में भी हमारे लिए बहुत ही मुफीद होते हैं, और इसका जो सीरम बनाया है ना ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे करता है। इसको अपने हाथ पे और गर्दन पे और फेस के ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे थोड़े दिन में आपकी स्किन कितनी अच्छी ग्लोई करने लगी। तो अगर आपको ये सीरम मंगवाना है तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी होगा।
अपना बच्चे बहुत तैयारी करनी है लाजमी, माँ पर भी गिरस्ती है इसकी, और माँ बाप के तो बस लड़के लाजमी होते आती हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जिन लोगों को कोई एतराज़ था कि मेरी गुड़िया क्यों आई यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में शायद उन्हीं जाती होंगी या फिर बुलाते नहीं होंगे उनके माँ बाप। मैं तो सबके कहती हूँ कि मेरे को सलामत रखें। हाँ, माँ बाप के दम से ही मेका होता है भाई। लड़कियाँ और कहाँ जाएंगी, कोई रिश्तेदार के घर थोड़ी ऐसे दरवाजे से जाती हैं, ऐसी खुशी खुशी जाती हैं। माँ बाप का घर होता है, उनके घर बड़ी खुशी से आती हैं। और अभी गुड़िया चली आएगी ना तो घर में से सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि ज़ैनब से माशाल्लाह काफ़ी रौनक होती, सब मिलने जुलने वाले आ रहे थे। देखो जा रहे हैं। गाड़ी तो खोल दो, गाड़ी खोल दो भाई। आते जाते रहना, आते जाते रहेंगे। भाई माशाल्लाह बहुत ख्याल रखा, अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर दे, अजर दे। आप हमारी इतनी प्यारी सी गुड़िया हमारे घर लेकर आए। नहीं माशाल्लाह अम्मी, अच्छा है अम्मी, अच्छा अम्मी ने मालिश निलाना दिलाना। अच्छा अल्लाह, हाँ अब चक्कर लगाते रहना घर पे, नहीं आओ ना, इसको छोड़ जाए भाई, है ना। अंबर आना है, मेरा बच्चा ऐसी लेके जा रही है, बुका बुका। अंबर भी डेली आती रही है भाई, 5 से आती है। अंबर भी आ रही थी। बहुत अच्छे दिन गुजरे माशाल्लाह के, अच्छे दिन गुजरे। मैं तो गिर गई थी भैया को लेकर आते ही ना हॉस्पिटल से, तो कमर में बहुत शदीद दर्द था। तो माशाल्लाह बहुत साथ दिया हमने, तो सबने सबका साथ दिया। जब ये ऐसे ही चलता है। आप बताओ आप हमारी कब दावत करना। चलो भी चलो साथ, अरे मजाक कर रही हो, अल्लाह पाक बहुत दे तुम्हें, खुशियों के साथ खाने खिलाए, और ज़ैनब के नसीब में इसका ख्याल रखना है। हाँ भाई, बेटी का ख्याल रखना, खुद आके ख्याल करना। कैसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा, अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा। देखो देखिए कैसे है, कैसे पली पलाई बच्ची जैसी, मां के दिल में कैसा गुजर रहा होगा यार। ये जो है ना, ये वर्ड 12 साल से सुन रहा हूँ, पली पलाई बच्ची है, पली पलाई बच्ची होती है, पली पलाई बच्ची पकड़ी की बच्ची है, पली पलाई। दोस्त बना लिया, सबके 2-2 पेयर बन गए, 2-2 पेयर है सबके। बेचारे को अकेला छोड़ दिया। नहीं दो बना दिया उसने, 3 दिन बाद तब 2 बन गए, 2 एक पेयर हो रहा है, 1 पेयर हो रहा है। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। चलो मैं लेकर कर रही हूँ, आना चलो सही है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तुम लोग चक्कर लगाते हैं ना, बोल रही हूँ। ये किसका बात है क्या? ये वैसे बात तो हकीकत है, हम पर वैसे आती नहीं थी, ज़ैनब के बाद आई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंबर की दावत पे। अंबर की सास की दावत करी है, शादी की आज बर्थडे है, और 1 सितंबर को आसिफ की भी बर्थडे है, अच्छा भाई की भी, इबाद की भी, और शाजिद की। तो माशाल्लाह से हमारे तकरीबन 4-5 अफराद भी जो है ना 1 सितंबर को बर्थडे, सबको वही बहुत बहुत मुबारक हो। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी 1 सितंबर को उनकी पैदाइश है, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं जब अंबर के साथ गई थी ना आउटफिट, और वहाँ से मैं ये लेकर आ गई थी, मुझे अच्छी लगी थी शर्ट, तो मैंने कहा था मैं बाद में ले लूँगी। अब उन्होंने हमें बुला लिया, तो फिर मैं चलो मैं ले जाती हूँ, उसको बैग में रख देती हूँ। चलो जी, ये खूबसूरत से बैग में हमने रख दिया, पैक हो गया। हाँ मिट्टू, तो ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ रखी होती है तो आपको याद आ जाए, तो फिर इस तरह से पहन लें ताकि आपके पैसे भी बच जाएं और आपका काम भी हो जाए। और मेरे ख्याल में ब्लैक दुपट्टा और ट्राउज़र तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होता है। अभी चल रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी बुला रहे हैं, आप लोगों के साथ रखूँगी, हमारे साथ रहिएगा।
हम लोग आए थे माशाल्लाह शाहज़ेब की बर्थडे पे, और ये जो है हमारे सामने शाहज़ेब की पहली बर्थडे, तो बस इसको दुआएं देने और इनकी खुशियों में शामिल होने आए थे। इनकी सास का फ़ोन आया था, अंबर की सास का, कि भाई आ जाना शाम को। तो वैसे मैं घर के जो है ना काम वाम करवा रही थी, सफाई वगैरह। मैंने कहा मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मगर उन्होंने कहा नहीं है, दुआ देने आ जाना, और बच्चों की खुशी है ये। तो फिर ये होता है कि बड़े अगर शामिल हो जाते हैं ना, तो फिर उस खुशी में और चांद लग जाते हैं, उनकी दुआएं जो शामिल होती हैं। तो अंबर थोड़े दिन पहले मेरे साथ गई थी ना शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे मैंने शाहज़ेब के लिए गिफ्ट ले लिया था। मैं इनके घर आएंगे तो मैं दे दूँगी, तो वो रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड कहने लगे क्या देना है, मैंने कहा मैं शर्ट लेकर आई थी, और रास्ते में हमने केक और बुकेट वगैरह भी ले लिया था। तो साथ में बड़ा एंजॉय होता है। काफ़ी दिन बाद मैं गौसिया बहन से भी मिली थी, क्योंकि थोड़ी मसरूफ़ थी, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, बस हिम्मत करके आ गए। और ऐसा ना कि इंसान की जो तकलीफ़ होती है उसी को पता चलता है कि क्या तकलीफ़ है। और बाद लोग जैसे कमेंट्स करते हैं ना कि गुड़िया को आपने इतने दिन हो गए आपने अपने घर में रखा हुआ है, उसको अपने ससुराल भेजो, तो ये सुन के ना मुझे बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कैसी ये लोग होते हैं, वो कैसी शायद माँ है वो जो अपने बेटियों को शायद नहीं समझती होंगी, या फिर जो बेटियाँ ऐसी कमेंट्स करती हैं शायद उनके घर वाले ऐसा नहीं समझते होंगे कि उनको अपने घर में इज़्ज़त देते हों, उनको बुलाते हों। शायद आपके ऐसा होता हो कि शादी के बाद बेटियों को बिल्कुल छोड़ देते हों, तो हमारे ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुराल में भी बेटियों की बहुत ज़्यादा जो है ना कदर करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मेरे सारे जितने भी ससुराल वाले ना बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत करते हैं, और करना भी चाहिए। बेटियां हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, और माँ बाप की जब तक ज़िंदगी होती है तो बेटियाँ आती हैं। हमेशा बेटियों के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए, दिल भी खुले रखने चाहिए। ये नहीं है कि बेटियों के जो है ना दिल तोड़ दो, बल्कि उनको पहले से ज़्यादा समझना चाहिए। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेटों से भी करते हैं मगर बेटियों से बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप भी प्लीज़ अगर आपकी औलाद है तो अपनी औलाद को समझें, उनकी कदर करें, मोहब्बत करें, इज़्ज़त करें, क्योंकि औलाद जो है ना बहुत मुश्किलों के बाद उसकी शक्ल मिलती है देखने को, बहुत तकलीफ़ें उठाती है माँ, और बाप भी काफ़ी जद्दोजहद करते हैं अपनी औलाद को पालने में। तो किसी की औलाद को इस तरह नहीं कहा करें बराए मेहरबानी, क्योंकि माँ बाप का जो है ना दिल टूटता है, और फिर इंसान की जब दिल दुखता है ना तो फिर लाज़मी बात है वो फिर एक आह बन जाती है। तो इस तरह से मैं कहूँगी आप किसी की भी इस तरह से दिल आज़ारी नहीं किया करें। मैं तो हमेशा सबसे यही कहती हूँ मिलजुल के रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, और एक दूसरे का ख्याल रखो। मैंने तो हमेशा अपने जो है जब से मैंने होश संभाला है बचपन से लेके ना अब तक, हमेशा मैं दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा है। मैंने हमेशा दूसरों से मोहब्बत भी की है, इज़्ज़त भी की है, और बच्चों तक से मैं बहुत ऐसी बात करती हूँ कि कोई इनकी दिल आज़ारी ना हो, कोई इनका दिल ना दुखे। तो अपनी अपनी बस उसकी आदत होती है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी तरबियत करी, मेरे बाप ने भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत करी, और हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ये नहीं है कि आप कुछ भी कहते रहें, दूसरा कोई अगर जवाब देता है तो फिर आपको इतना बुरा लगता है, तो फिर आप ना किसी को कहें ना ही ऐसा जो है मौका ऐसा आए। तो कहते हैं ना इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। यहाँ पर हम लोग आए थे बर्थडे में, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी लोग यहाँ पर उनकी बर्थडे थी विश कर रहे थे, और जिनकी भी जो है 1 सितंबर को बर्थडे है या आगे पीछे, सबको भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरों की खुशियों में जो है खुश होना सीखें, जीना सीखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी बेतहाशा खुशी देगा, और सुकून भी होता है। ऐसे नहीं है कि आप अगर दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं ना तो आप उदास हो रहे हो, आपको सुकून भी होगा, आपके चेहरे पे भी इत्मीनान होगा। और बाज़ लोग जो ऐसे हसद की आग में जलते रहते हैं ना, तो उनके चेहरे पे भी एक खुर्राहट बना आ जाता है, चेहरे पे एक सख्त बना आ जाता है, ऐसा कि उनको पता नहीं चलता कि हम अंदर ही अंदर जो है जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, और हम अपना खुद जो है ना नुकसान कर रहे हैं। तो ज़िंदगी तो इसी का नाम है कि आपस में खुशियाँ बांटो, खुशियाँ दो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की इज़्ज़त करो। और यही मैं जो है सबको कहती हूँ। यहाँ पर जो है ना अंबर के ससुर सास और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, सबने बहुत सारी दुआएं दी, और बहुत ही अच्छा लगा। मगर बाज़ लोग ऐसा होता है कि बाज़ लोग बर्थडे पसंद नहीं करते या आना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से जो है मुख्तसर सी हम लोगों ने गैदरिंग कर ली थी, और बस यही होता है। और वीडियो में भी हम उन्हीं को लेते हैं जो आना पसंद करते हैं, जो नहीं आते तो फिर यह है कि हम ज़बरदस्ती नहीं करते, और सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर कोई आना चाहता है तो हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, तभी हम उसकी जो है ना वीडियो बनाते हैं और लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम वीडियो में आ रहे हैं तो हम सबको जो है बना लेंगे हम, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी सोच है।
और यहाँ पर बस घर में तो मैं इतनी ज़्यादा जो है ना थकन सी महसूस कर रही थी, मगर यहाँ पर आके थोड़ा बहुत अच्छा लगा। और ये है कि सुबह बच्चों का स्कूल था तो मोहतर भी सुला देते उसने बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है ना सुबह उठते हैं तो वो जल्दी सो जाते हैं। फिर ये होता है कि कहीं जाना आना होता है तो फिर तकरीबन 1:30-2 बज जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर सुबह बच्चे अगर रोते हुए स्कूल जाए ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर सबने अपने जो है गिफ्ट दिए और गिफ्ट के साथ साथ दुआएं दी। तो बस ये होता है, एक मिल बैठने के बहाने होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम गुजार लेते हैं इसी बहाने, और आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है और ये होता है कि अच्छा टाइम गुजर जाता है। मैं कहती हूँ कि वो खुश नसीब औलाद होते हैं जिनको बड़ों की दुआएं जो है ना साथ होती हैं। बाकी गिफ्ट वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं होती है, तो छोटा सा एक अपनी खुशी से कोई भी चीज़ इंसान दे देता है, इनसे कोई गुजारा नहीं होता। मगर ये है कि बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। मुझे अपने सास की, ससुर की, अम्मी अब्बा की, सबकी बहुत ज़्यादा मुझे कमी महसूस होती है, और मेरे भाई उन तक की मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। हर खुशी में मैं इनको याद करती हूँ। अभी हम लोग खाना ना खा के और अभी हम घर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि भाई मुझे चाय पिला दो, मुझे यहाँ की चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने चाय मंगा ली थी और सबने ही मंगा ली थी चाय। तो अभी हम घर जाएंगे यहाँ से। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जी मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ होती हैं, जो भी दुआ के लिए कहता है। बाकी एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था मेरा नाम ले लीजिएगा, ज़ोरिया आतिफ़। तो जी मैंने आपका नाम ले लिया। और जी यहाँ पर मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी।